अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ खुशामदीद आपके अपने चैनल UMB इस्रो क्विज़ पर। तो प्यारे नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हफ्तावार हॉरोस्कोप की, जो 15 सितंबर 2025 से 21 सितंबर 2025 तक का है। ये हफ्ता है बरकतों, रहमतों और कामयाबियों का। बस शर्त ये है कि हम सब अपनी ज़बान को मीठा रखें, सब्र के साथ आगे बढ़ें और जल्दबाजी से बचें। इस हफ्ते दौलत चूक और कामयाबी के रास्ते खुल सकते हैं। इस हफ्ते का खास वजीफा है सूरत अल बकरा की आखिरी 2 आयात को नींद से पहले 7 मरतबा पढ़ें और दुआ मांगे। इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी और कामयाबी के दरवाजे खुलेंगे। इस हफ्ते इसमें आज़म है या रज़ाकू, या करीमू, या रहीमू, या अल्लाहू। रोजाना सुबह 41 मरतबा पढ़ें। इस हफ्ते का सदका किसी बेवा या यतीम को लाल चीज दे दें। कोशिश करें गाय के गोश्त से परहेज करें। तो प्यारे नाज़रीन, आइए देखते हैं कि दौलत का ये युग और कामयाबी के दरवाजे हमारे तमाम बुर्ज पर किस तरह से खुलेंगे। तो हमारा सबसे पहला बुर्ज है बुर्ज हमल यानी एरीज। दुरानिया है इसका 21 मार्च से 19 अप्रैल। हाकम सहरा है मरीख यानी मार्स। 15 से 21 सितंबर 2025 का हफ्तावार जायचा। खानदानी और घरेलू मामला। ये हफ्ता आपके लिए घर और रिश्तेदारियों के हवाले से अहम है। खानदान के किसी फर्द को आपकी तवज्जो या मदद की जरूरत पड़ सकती है। छोटे मोटे इख्तिलाफात भी पैदा हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सब्र और मोहब्बत के साथ पेश आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। घर के किसी बड़े फर्द की सेहत पर खास नजर रखें। काम और रोजगार। काम के मैदान में आप पर इजाफी जिम्मेदारियां डाल दी जाएंगी। इस वक्त आपको अपनी सलाहियतों को मुनज़्ज़म करके सामने लाने का मौका मिल रहा है। अगर जल्दबाजी या लापरवाही की तो कोई कीमती मौका हाथ से निकल सकता है। अपने काम पर फोकस रखें, गैर जरूरी बातों में वक्त जाया ना करें। माली मामलात। माली तौर पर यह हफ्ता थोड़ा मुहतात रहने का है। कोई जल्दबाजी में सरमायाकारी ना करें। कोई भी फैसला करने से पहले तहकीक और मशवरा जरूर लें। छोटी बचतों पर तवज्जो दें, क्योंकि ये आगे जाकर आपके लिए सहूलत का बाइस बनेंगी। मोहब्बत और तल्लुकात। मोहब्बत और ज़वाजी जिंदगी में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है। साथी या पार्टनर के साथ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। अगर आपने सख्त लहजे में बात की तो मामला बिगड़ सकता है, लिहाजा जुबान को मीठा रखें और तहम्मुल का मुजाहरा करें। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करें। किसी पर फौरन भरोसा ना करें, वरना धोखा मिल सकता है। खट्टी और मिर्च मसालेदार चीजों से परहेज करें ताकि सेहत बेहतर रहे। अकेले में बैठकर जज्बाती फैसले ना करें। बेहतरी के मशवरे। रोजाना कम से कम 20 मिनट वॉक या वर्जिश करें। दिन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं ताकि जिस्म और दिमाग दोनों मुतवाजन रहे। रूहानी सुकून के लिए खामोशी का वक्त निकालें या तिलावत जिक्र करें। अपने वादों को वक्त पर पूरा करें, वरना रिश्ते कमजोर हो सकते हैं। मजमूई तौर पर यह हफ्ता आपके लिए एक इम्तिहान की तरह है। अगर आपने सब्र, हिकमत और तहम्मुल के साथ वक्त गुजारा तो न सिर्फ घरेलू सुकून हासिल होगा, बल्कि माली और रिश्तों के मसाइल भी हल होने लगेंगे। इंशाल्लाह आखिर में कामयाबी आपकी होगी। हमारा दूसरा बुर्ज है बुर्ज सोर यानी टोरस। दुरानिया है इसका 20 अप्रैल से 20 मई। हाकम से आ रहा है ज़हरा यानी वीनस। 15 से 21 सितंबर 2025 का हफ्तावार जायचा। काम और रोजगार। यह हफ्ता आपके लिए इस्तेहकाम और अमली कामों का है। जो भी नौकरी, बिजनेस या प्रोजेक्ट आपने शुरू किया है, इसकी बुनियाद मजबूत करने का वक्त है। अपने कागजात और रिकॉर्ड को अच्छी तरह चेक करें। कोई भी दस्तावेज बगैर पढ़े दस्तखत न करें। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो नए मौके सामने आ सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी से फैसला मत करें। सब्र और हिकमत के साथ उठाया गया कदम कामयाब होगा। माली मामलात। माली हवाले से ये हफ्ता मुहतात रहने का है। कोई बड़ी सरमायाकारी या लेन देन करने से पहले मुकम्मल तहकीक करें। अखराजात की फहरिस्त बना लें ताकि बाद में परेशानी ना हो। अगर आप मंसूबाबंदी के साथ चलेंगे तो छोटे छोटे फायदे जल्द ही बड़े नताइज में बदल जाएंगे। मोहब्बत और तल्लुकात। तल्लुकात में थोड़ा सा तनाव महसूस हो सकता है। आपका गुस्सा या सख्त लहजा किसी करीबी शख्स को आपसे दूर कर सकता है। कोशिश करें अपनी जुबान को मीठा रखें और छोटी बातों को नजरअंदाज करें। अगर आपने बर्दाश्त का मुजाहरा किया तो रिश्ते में मजीद मजबूती आएगी। अहम एहतियाती तदाबीर। गुस्से में कोई फैसला ना करें। जल्दबाजी में सरमायाकारी या वादे ना करें। ज्यादा मिर्च मसाला, खट्टी और मीठी चीजों से परहेज करें। दूसरों को आईना दिखाने की बजाय बर्दाश्त और नरमी इख्तियार करें। रोजाना वॉक को आदत बनाएं। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं ताकि सेहत मतवाजन रहे। अगर मुमकिन हो तो सदका करें, आपकी मुश्किलात आसान होंगी। मुस्बत सोच अपनाएं और नए मंसूबों पर गौर करें। यह हफ्ता बुर्ज सोर के लिए इस्तेहकाम और एहतियात का है। अगर आपने सब्र, तहकीक और हिकमत अमली के साथ चलने का फैसला किया तो कामयाबी यकीनी है। बस गुस्सा, जल्दबाजी और लापरवाही से बचें। इंशाल्लाह ये हफ्ता आपके लिए बरकत और आसानी का सबब बनेगा। हमारा तीसरा बुर्ज है बुर्ज जोजा यानी जेमिनाई। दुरानी है इसका 21 मई से 20 जून। हाकम से रहे अतारत यानी मरकरी। 15 से 21 सितंबर 2025 का हफ्तावार जायचा। माली मामलात और मौके। ये हफ्ता आपके लिए माली मौके के दरवाजे खोल सकता है। आपके तल्लुकात
नेट वर्किंग और गुफ्तगू के जरिए फायदा हासिल हो सकता है, लेकिन खबरदार सरमायाकारी या बड़े माली वादे जज्बात में आकर मत करें। हर कदम सोच समझकर और किसी माहर से मशवरा करके उठाएं। काम और रोजगार, पेशेवराना मैदान में ये वक्त आपको अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका देगा। इंटरनेट या ऑनलाइन काम से फायदा मिल सकता है। अगर आप कोई नया हुनर सीखने का सोच रहे हैं तो ये बेहतरीन वक्त है। आपकी हाजिर दिमागी और सीखने की लगन आपको आगे ले जाएगी। मोहब्बत और रिश्ते, अज़वाजी या मोहब्बत के रिश्तों में कुछ मसाइल सामने आ सकते हैं। इख्तलाफात और झगड़ों से गुरेज करें। छोटी बातों को बड़ा ना बनाएं। अपनी जुबान को नरम रखें और पार्टनर या शरीक हयात के जज्बात को अहमियत दें, वरना रिश्ते में फासला बढ़ सकता है। ज़हनी कफियत और जज्बात, आप इस हफ्ते कुछ ज्यादा ही यादों और ख्यालों में खो सकते हैं। गैर हाजिर दिमागी आपको काम से दूर ले जा सकती है, इसलिए अपने ख्यालात को मुस्बत रुख पर ले जाएं और अपने वक्त को तमीरी सरगर्मियों में लगाएं। अहम एहतियाती तदाबीर, झगड़ों और बहसों मुबाहिसे से बचें। सरमायाकारी बगैर तहकीक के ना करें। जल्दबाजी में कोई वादा या फैसला मत करें। सिर्फ ख्याली दुनिया में रहने की बजाय अमली मैदान में आगे बढ़ें। आपके लिए मशवरा है, कोई नया हुनर सीखें, खासतौर पर इंटरनेट या टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, वरना कम से कम 15 से 20 मिनट वॉक करें ताकि दिमाग और जिस्म दोनों मतवाजन रहे। ज्यादा पानी पिएं और सेहतमंद ग़िज़ा इस्तेमाल करें। सब्र और मुस्बत सोच को अपना हथियार बनाएं। मजमूई तौर पर यह हफ्ता पुरजोज़ा के लिए माली मौक़े और सीखने के नए दरवाजे खोल सकता है, लेकिन जल्दबाजी, झगड़े और जज्बाती फैसलों से बचना जरूरी है। अगर आपने हाजिर दिमागी और सब्र के साथ ये हफ्ता गुजारा तो इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। हमारा चौथा बुर्ज है बुर्ज सुल्तान यानी कैंसर। दुरानिया इसका 20 अप्रैल से 20 मई। हाकम से आ रहा है ज़हरा यानी वीनस। बुर्ज सुल्तान का 15 से 21 सितंबर 2025 का हफ्ता वर्जाइजा, जिंदगी और तब्दीलियाँ। ये हफ्ता आपके लिए हरकत और तब्दीली का वक्त है। रोजमर्रा मामूल में छोटी बड़ी तब्दीलियाँ आ सकती हैं। किसी सफर, नए काम या जिंदगी के एक मरहले के आगाज या इख्तिताम के आसार हैं। आपके लिए हफ्ता एक नए दौर का दरवाजा खोल सकता है। काम और जिम्मेदारियाँ, काम के मैदान में आपको नए मौके मिल सकते हैं, लेकिन जज्बाती फैसलों से बचना होगा। बड़े मुआहदे या वादे करते वक्त हर पहलू को अच्छी तरह देख लें। सिर्फ दिल की न सुने बल्कि दिमाग से सोचकर फैसला करें। माली पहलू, अगर आप सरमायाकारी करना चाहते हैं तो जल्दबाजी से परहेज करें। रिसर्च और मशावरत के बाद ही कदम उठाएं। अगर एहतियात बरतेंगे तो ये वक्त माली लिहाज से बेहतर साबित हो सकता है। जज्बात और तल्लुकात, जज्बाती उतार चढ़ाव इस हफ्ते ज्यादा रह सकता है। तन्हाई या अकेलापन आप पर हावी हो सकता है। एहतियात करें, आप तन्हाई में कोई बड़ा फैसला न कर बैठें, वरना बाद में पछतावा हो सकता है। रिश्तों में नरमी, बर्दाश्त और प्यार का रवैया अपनाएं। अहम एहतियाती तदाबीर, जज्बात में आकर फैसले मत करें। खट्टी, तेज और तेल वाली चीज़ों से परहेज करें। अगर तन्हाई में उदासी महसूस करें तो अपने करीबी लोगों से जुड़ने की कोशिश करें। सफ़ेद और साफ सुथरा लिबास आपके लिए खुशकिस्मती का बायस होगा। आपके लिए इस हफ्ता मशवरा है, रात को बिस्तर सफ़ेद चादर से सजाएं, ये आपके सुकून के लिए बेहतर होगा। सब्जियां और हल्की ग़िज़ा का ज़्यादा इस्तेमाल करें। रूहानी सुकून के लिए दुआ और जिक्र को मामूल बनाएं। अपनी सोच को मुस्बत रखें और छोटे मुस्बत फैसले लें। मजमूई तौर पर यह हफ्ता बुर्ज सुल्तान के लिए तब्दीलियों और जज्बाती आजमाइशों का है। अगर आपने सब्र, अक्ल और हिकमत के साथ वक्त गुजारा तो नए मौके आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएंगे। इंशाल्लाह यह हफ्ता आपके लिए बेहतरी और कामयाबी का बायस बनेगा। हमारा पांचवां बुर्ज है बुर्ज असद यानी लियो। दुरानिया है इसका 23 जुलाई से 22 अगस्त। हाकम से आ रहा है शमस यानी सन। 15 से 21 सितंबर 2025 का हफ्ता वर्जाइजा, रिश्ते और शराकतदारी। ये हफ्ता आपके लिए तल्लुकात और शराकतदारियों का है, चाहे रोमानवी रिश्ता हो या कारोबारी। नरमी और मीठी गुफ्तगू आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपने जिद या अना दिखाई तो रिश्तों में दरार आ सकती है। काम और कारोबार, काम के मैदान में ये हफ्ता अच्छे मौके लाएगा। अगर कोई नया पार्टनरशिप या डील सामने आए तो तहकीक और मशावरत के बाद ही फैसला करें। जल्दबाजी में की गई सरमायाकारी नुकसान दे सकती है, इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाएं। मोहब्बत और तल्लुकात, मोहब्बत के मामलात में यह हफ्ता हसास है। आपकी एक सख्त बात या जज्बाती फैसला साथी को नाराज कर सकता है। अगर आपने दिल को काबू में रखा और जुबान मीठी रखी तो रिश्ता मजीद मजबूत होगा। जज्बात और ज़हनी कफियत, आपको अपने गुस्से और जज्बात को कंट्रोल करना होगा। अगर आपने दिल की हर बात फौरी कह दी तो नुकसान हो सकता है। ये वक्त बर्दाश्त और सब्र का है, वरना करीबी लोग आपसे दूर हो सकते हैं। अहम एहतियाती तदाबीर, जल्दबाजी और जज्बाती फैसले मत करें। अना और जिद को काबू में रखें। खट्टी और तेज चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। पार्टनरशिप या सरमायाकारी में सिर्फ तहकीक के बाद कदम बढ़ाएं। आपके लिए मशवरा है, रोजाना कम से कम 20 मिनट वॉक करें। मशावरत को अपनी ताकत बनाएं। अकेले फैसले ना करें। मीठी गुफ्तगू अपनाएं, लोग आपकी तरफ ज़्यादा माइल होंगे। अपने फैसलों को दिलो दिमाग के बीच तवाज़न में रखें। ये हफ्ता बुर्ज असद के लिए तल्लुकात और शराकतदारियों का है। अगर आपने नरमी, सब्र और तहकीक के साथ कदम बढ़ाया इंशाल्लाह कामयाबी और खुशी आपकी होगी। लेकिन अगर आपने जज्बात में आकर फैसला किया या जिद दिखाई तो नुकसान हो सकता है। हमारा छठा बुर्ज है बुर्ज सुमला यानी विर्गो। दुरानिया है इसका 23 अगस्त से 22 सितंबर। हाकम से आ रहा है अतारत यानी मरकरी। 15 से 21 सितंबर 2025 का हफ्ता वर्जाइजा।
کام اور کیریئر۔ یہ ہفتہ آپ کے کیریئر اور روزگار کے لیے استحکام لے کر آ رہا ہے۔ محنت کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے اور ذمہ داریوں میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ وقت نئے قدم بڑھانے یا اپنے منصوبے کو عملی شکل دینے کے لیے بہترین ہے، لیکن یاد رکھیں جلد بازی میں کی گئی غلطی آپ کو پیچھے دھکیل سکتی ہے۔ مالی معاملات، مالی پہلو بہتر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر آپ بچت کا منصوبہ بنا لیں تو آگے چل کر بڑی سہولت ملے گی۔ یہ ہفتہ سرمایہ کاری یا نئی شروعات کے لیے سازگار ہے، لیکن تحقیق اور مشاورت کے بغیر کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ محبت اور تعلقات، رومانوی یا ازدواجی زندگی میں کچھ مسائل سر اٹھا سکتے ہیں۔ بحث و مباحثہ یا وعدے پورے نہ کرنے کی وجہ سے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں، لہٰذا اپنی زبان کو قابو میں رکھیں اور دوسروں کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ذہنی کیفیت اور رویہ، آپ کی کامیابی کا انحصار آپ کی حاضر دماغی اور صبر پر ہے۔ اگر آپ نے سوچ سمجھ کر بات کی اور دوسروں کو توجہ سے سنا تو آپ کے لیے حالات آسان ہوں گے، لیکن اگر آپ نے جذبات یا غصے میں فیصلے کیے تو نقصان ہو سکتا ہے۔ اہم احتیاطی تدابیر، بحث مباحثے میں پڑنے سے بچیں، جلد بازی میں کوئی بڑا فیصلہ مت کریں، وعدوں کو سنجیدگی سے لیں ورنہ تعلقات کمزور ہو سکتے ہیں۔ صحت کے لیے کھانے پینے میں اعتدال رکھیں۔ اس ہفتے آپ کے لیے مشورہ ہے، روزانہ واک کو معمول بنائیں، زیادہ پانی پئیں تاکہ توانائی برقرار رہے، صدقہ یا خیرات کریں تاکہ مشکلات آسان ہوں۔ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے کوئی نیا ہنر سیکھنے پر غور کریں۔ یہ ہفتہ پرجسملہ کے لیے محنت، صبر اور نظم و ضبط کا ہے۔ اگر آپ نے تحمل، میٹھی گفتگو اور حاضر دماغی کے ساتھ یہ وقت گزارا تو کامیابی آپ کا مقدر ہوگی، لیکن اگر جلد بازی اور بحث و تکرار میں پڑے تو نقصان ہو سکتا ہے۔ ہمارا 7واں برج ہے برج میزان یعنی لیبرا، دورانیہ ہے اس کا 23 ستمبر سے 22 اکتوبر، حاکم سیارہ ہے زہرہ یعنی وینس، 15 سے 21 ستمبر 2025 کا ہفتہ وار ذائچہ۔ ذاتی اور روحانی پہلو، یہ ہفتہ تکمیل اور بندش کا ہے۔ جو پروجیکٹس یا رشتے اب بوجھ بن چکے ہیں ان کو ختم کرنے کا بہترین وقت ہے۔ روحانی سکون حاصل کرنے کے لیے معاف کرنے اور آگے بڑھنے کا عمل آپ کی زندگی میں روشنی لائے گا۔ کام اور کیریئر، کام میں آسانی پیدا ہوگی اور علم میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ کسی پروجیکٹ کو مکمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہترین وقت ہے۔ پرانے معاملات نپٹانے سے نئے مواقع کے دروازے کھلیں گے۔ مالی معاملات، مالی لحاظ سے حالات بہتر رہیں گے، لیکن غیر ضروری اخراجات سے بچنا ضروری ہے۔ یہ ہفتہ نئی سرمایہ کاری کے بجائے پرانے قرض یا ذمہ داریوں کو ختم کرنے کے لیے بہتر ہے۔ محبت اور تعلقات، محبت میں نرمی اور صبر دکھانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ غصے یا تلخی میں فیصلے کریں گے تو رشتے متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہ وقت صرف ان لوگوں سے جڑنے کا ہے جو دل سے آپ کے قریب ہیں، نہ کہ مفاد پرست لوگوں کے۔ رویہ اور ذہنی کیفیت، آپ کی زبان اور لہجہ آپ کی کامیابی کا راز ہے۔ اگر آپ میٹھی بات کریں گے تو رشتے مضبوط ہوں گے اور عزت میں اضافہ ہوگا۔ جلد بازی اور غصے سے بچیں ورنہ کوئی ایسا نقصان ہو سکتا ہے جس کا اثر دیر پا ہوگا۔ اہم احتیاطی تدابیر، غصے اور بحث سے دور رہیں، جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں، پانی زیادہ پئیں تاکہ جسمانی اور ذہنی سکون قائم رہے۔ مشورہ، روزانہ تھوڑا وقت خاموشی میں گزاریں تاکہ ذہنی سکون ملے۔ واک کو معمول بنائیں، پرانی رنجشیں ختم کریں اور دل صاف کریں۔ شکر گزاری اور دعا کو اپنی عادت بنائیں۔ یہ ہفتہ برج میزان کے لیے اختتام اور نئے آغاز کا ہے۔ اگر آپ صبر، محنت اور حکمت کے ساتھ وقت گزاریں گے تو کامیابی، سکون اور عزت آپ کے قدم چومے گی، لیکن اگر غصے اور تلخی میں فیصلے کیے تو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب یعنی اسکورپیو، درانیہ ہے اس کا 23 اکتوبر سے 21 نومبر، حاکم سیارہ ہے پلوٹو، مریخ یعنی مارس، 15 سے 21 ستمبر 2025 کا ہفتہ وار ذائچہ۔ خوشیاں اور رونق، یہ ہفتہ آپ کی زندگی میں رونق اور خوشیوں کا ہے۔ کام کے حوالے سے آسانیاں میسر آئیں گی اور چھوٹے بڑے معاملات بہتر طور پر حل ہوں گے۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو لوگوں کے سامنے لائیں اور اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں۔ کام اور کیریئر، کاروبار یا ملازمت میں نئی سہولتیں سامنے آئیں گی۔ چھوٹے پروجیکٹس یا نئے آئیڈیاز پر کام کرنے سے کامیابی حاصل ہوگی، لیکن یاد رکھیں کسی جلد بازی یا تلخ گفتگو سے نقصان ہو سکتا ہے۔ محبت اور تعلقات، یہ ہفتہ بات چیت اور تعلقات کے لیے اہم ہے، لیکن اگر آپ نے سچ بولنے میں سختی یا تلخی دکھائی تو رشتے ٹوٹنے تک نوبت آ سکتی ہے۔ لہٰذا اپنی زبان کو میٹھا رکھیں اور دوسروں کے جذبات کا خیال رکھیں۔ تعلیم اور مطالعہ، پڑھائی لکھائی، تحقیق یا سوشل سرگرمیوں میں کامیابی کے امکانات ہیں۔ مطالعہ یا نئی معلومات حاصل کرنا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ رویہ اور ذہنی کیفیت، یہ ہفتہ بصیرت اور ذہانت کا ہے۔ اگر آپ حاضر دماغ اور تحمل کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو کامیابی آپ کا مقدر ہوگی، لیکن اگر آپ جلد بازی یا غصے کا مظاہرہ کریں گے تو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اہم احتیاطی تدابیر، لوگوں کو آئینہ دکھانے سے بچیں، غصہ اور تلخ باتیں نقصان دہ ثابت ہوں گی۔ لال رنگ یا مرچ مسالے دار چیزوں سے پرہیز کریں۔ آپ کے لیے مشورہ ہے گفتگو میں نرمی اور محبت اختیار کریں، روزانہ واک کریں تاکہ ذہنی دباؤ کم ہو۔ سبز رنگ اور ہلکی غذاؤں کا استعمال زیادہ کریں۔ مثبت سوچ کے ساتھ
मंसूबे मुकम्मल करें। ये हफ्ता बर्ज अक़रब वालों के लिए खुशी, कामयाबी और रौनक लेकर आया है, लेकिन कामयाबी का राज सिर्फ एक चीज़ में है, मीठी ज़ुबान और सब्र। अगर आपने हाजिर दिमागी के साथ वक्त गुजारा तो जीत आपकी होगी। हमारा नामा बुर्ज है सेजिटेरियस, दुरानिया इसका 22 नवंबर से 21 दिसंबर हाकम सारा है मुश्तरी यानी जुपिटर, 15 से 21 सितंबर 2025 का हफ्तावार जायचा। मनसूबाबंदी और नज़्म ज़ब्त, यह हफ्ता आपकी ज़िंदगी में मनसूबाबंदी और नज़्म ज़ब्त पर जोर दे रहा है। अगर आपने अपनी रूटीन या शेड्यूल मजबूत बना लिया तो बड़े अहदाफ हासिल कर सकते हैं। ये वक्त मुस्तकबिल की बुनियादें मजबूत करने के लिए बेहतरीन है। काम और कैरियर, इल्मी और तवील मुद्दती मनसूबों पर काम करने का वक्त है। अगर आपने तहम्मुल और सब्र के साथ कदम बढ़ाया तो कामयाबी आपके रास्ते में होगी। जल्दबाजी या जज्बाती फैसलों से बचें वरना नुकसान हो सकता है। माली मामला, माली तौर पर यह हफ्ता बेहतर है। खास तौर पर अल्लाह के फजल से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, लेकिन गैर जरूरी खतरात लेने से बचें। सरमायाकारी सिर्फ तहकीक और मशावरत के बाद करें। मोहब्बत और तल्लुकात, रिश्तों में नरम रवैया अपनाएं। अगर आपने गुस्सा या तलखी दिखाई तो तल्लुकात कमजोर हो सकते हैं। ये वक्त मोहब्बत, अमन और सुकून के साथ गुजारने का है, ना कि बहस या इख्तिलाफ के साथ। रूहानियत और जहनी सुकून, यह हफ्ता आपकी रूहानी जिंदगी को निखारने वाला है। इल्हाम और अंदरूनी बसीरत के इम्कानात हैं। आपको लोगों की असलियत का अंदाजा होगा, लेकिन बेहतर यही है कि समझ कर भी इग्नोर करें और वक्त का इंतजार करें। अहम एहतियाती तदाबीर, जल्दबाजी या जज्बाती फैसले ना करें। बहसों बाइसे से दूर रहें। दिल की सुनकर अकेले में कोई बड़ा फैसला करने से गुरेज करें। आपके लिए मशवरा है, रोजाना वॉक करें ताकि जहनी और जिस्मानी सुकून हासिल हो। ज़ुबान को मीठा रखें ताकि रिश्ते मजबूत हों। सब्ज़ रंग या सब्ज़ खाने ज़्यादा इस्तेमाल करें। दुआ और शुक्रगुजारी को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। यह हफ्ता बर्ज कोस वालों के लिए रूहानी बेदारी, सुकून और कामयाबी का है। अगर आपने सब्र, मोहब्बत और हिकमत को अपनाया तो कामयाबी के रास्ते खुद ब खुद खुलेंगे, लेकिन अगर आपने जल्दबाजी या तलखी में फैसला किया तो नुकसान हो सकता है। हमारा 11वां बुर्ज है बुर्ज जदी यानी कैप्रिकॉर्न, दुरानिया है इसका 22 दिसंबर से 19 जनवरी, हाकम से आ रहा है जाहिल यानी सेट्रॉन, 15 से 21 सितंबर 2025 का हफ्तावार जायचा। काम और कैरियर, यह हफ्ता आपके कैरियर और पेशा वराना जिंदगी के लिए नहायत अहम है। जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और आपको अपने काम की पहचान मिल सकती है। ये वक्त है संजीदा मंसूबों पर तवज्जो देने का। अगर आपने मेहनत जारी रखी तो तरक्की और इज्जत आपका मुकद्दर होगी। माली मामलात, माली तौर पर हफ्ता मुस्तहकम दिखाई दे रहा है। सरमायाकारी, बिजनेस या नई मुलाजमत के हवाले से अच्छे मौके मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी बड़े फैसले में जल्दबाजी ना करें वरना फायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। शख्सी कशिश और तल्लुकात, आपके वजूद में इस हफ्ते एक नया हुस्न और कशिश पैदा होगी। लोग आपकी तरफ मुतवज्जो होंगे और आपकी बातों को अहमियत देंगे। बस कोशिश करें कि ज़बान में नरमी और मिठास रखें वरना तल्लुकात मुतासर हो सकते हैं। मोहब्बत और ज़ाती ज़िंदगी, मोहब्बत या रिश्तों में यह हफ्ता अच्छा है, लेकिन आपकी सख्ती या जिद मसाइल खड़े कर सकती है। सब्र, सुकून और हिकमत अमली के साथ रिश्तों को आगे बढ़ाएं ताकि कामयाबी मिले। रवैया और जहनी कफियत, यह हफ्ता आपसे मुतालबा करता है कि आप सिर्फ अपनी ख्वाहिशात में मगन ना रहें बल्कि दूसरों की जरूरत को भी समझें। अगर आपने तहम्मुल के साथ काम पर तवज्जो दी तो कामयाबी के रास्ते खुद ब खुद खुलेंगे। अहम एहतियाती तदाबीर, जल्दबाजी और गुस्से से दूर रहें। दूसरों को आईना दिखाने या तनकीद करने से बचें। अपनी तवज्जो सिर्फ मुस्बत कामों पर मरकूज रखें। आपके लिए मशवरा है, रोजाना वॉक करें ताकि जहनी व जिस्मानी सुकून रहे। नई चीजें सीखने या शुरू करने पर गौर करें। सदका करें ताकि रुकावटें आसानी में बदल जाएं। अपनी गुफ्तगू में मोहब्बत और नरमी रखें। यह हफ्ता बुर्ज जदी वालों के लिए जिम्मेदारियां, कामयाबी और कशिश का है। अगर आपने जुबान मीठी रखी और जल्दबाजी से बचे तो तरक्की, इज्जत और कामयाबी आपके साथ होगी, लेकिन अगर जिद या तलखी दिखाई तो करीबी लोग दूर हो सकते हैं। हमारा 11वां बुर्ज है बुर्ज दिलो यानी एक्वेरियस, दुरानिया है इसका 20 जनवरी से 18 फरवरी, हाकम से आ रहा है जाहल यूरेनियस यानी सेट्रॉन्स, 15 से 21 सितंबर 2025 का हफ्तावार जायचा। काम और कैरियर, यह हफ्ता अमली इक़दामात और नज़्म ज़ब्त का है। इज्तिमाई या गृही कामों में आपका किरदार नुमाया होगा, लेकिन अगर आपने एक वक्त में कई चीजों को संभालने की कोशिश की तो फोकस कमजोर हो सकता है। काम को टुकड़ों में तकसीम करके निपटाएं ताकि आसानी रहे। माली मामलात, माली तौर पर यह हफ्ता मुहतात रहने का है। किसी जल्दबाजी में किया गया फैसला नुकसान का बायस बन सकता है। अगर आपने तहकीक और मशावरत के साथ कदम उठाया तो कामयाबी आपके साथ होगी। मोहब्बत और तल्लुकात, किसी करीबी अपने से इख्तिलाफ या लड़ाई के इम्कानात हैं, लिहाजा ज़बान को मीठा रखें और बहस व मुबाहिसे से गुरेज करें। मोहब्बत और नरम रवैया अपनाएं वरना तल्लुकात में दूरी आ सकती है। रवैया और जहनी कैफियत, इस हफ्ते आपकी आज़माइश आपके सब्र और हाजिर दिमागी पर है। अगर आपने तहम्मुल के साथ हालात को संभाला तो यह हफ्ता कामयाब गुजरेगा। जल्दबाजी या सख्त लहजा आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सेहत, काम का बोझ बढ़ने से सेहत मुतासिर हो सकती है
है। फास्ट फूड या चिकनी ग़िज़ाओं से परहेज करें। सब्जियां, फल और ज्यादा पानी पीना आपकी सेहत के लिए बेहतर होगा। अहम एहतियाती तदाबीर, जल्दबाजी में फैसले ना करें। किसी से झगड़े या बहस से गुरेज करें। सेहत पर खास तवज्जो दें। आपके लिए मशवरा है, रोजाना वॉक को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। ज़बान को मीठा रखें ताकि रिश्ते मजबूत रहें। मुस्बत लोगों के साथ वक्त गुजारें। छोटी छोटी कामयाबियों पर शुक्र अदा करें। यह हफ्ता बुर्जदिलों वालों के लिए मेहनत, अमली इक़दामात और सब्र का है। अगर आपने ज़बान को मीठा रखा और सेहत का ख्याल रखा तो कामयाबी आपके साथ होगी। जल्दबाजी और गुस्से से बचना आपके लिए कामयाबी का राज है। हमारा 12वां बुर्ज है बुर्ज होत यानी पाइसिस। दुरानिया है इसका 19 फरवरी तक 20 मार्च। हाकम से आ रहा है मुश्तरी नेपच्यून यानी जुपिटर। 15 से 21 नवंबर 2025 का हफ्तावार जायचा, तख्लीकी और रूहानी पहलू। यह हफ्ता आपको इख्तितामी या तख्लीकी मूड में लेकर जा रहा है। अगर आप किसी फन या तख्लीकी मंसूबे पर काम कर रहे हैं तो इसे मुकम्मल करने का बेहतरीन वक्त है। रूहानी तौर पर भी ये दिन आपके लिए गहरे सुकून और नई बसीरत लाएंगे। काम और कैरियर, काम में कुछ दबाव आ सकता है, लेकिन अगर आपने सब्र और हिकमत के साथ मामलात संभाले तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। याद रखें, जल्दबाजी में किया गया कोई फैसला नुकसानदेह साबित हो सकता है। आपके सामने एक बेहतर रास्ता आएगा, लेकिन इससे फायदा उठाना आपकी हाजिर दिमागी पर मुनहिसर है। माली मामलात, माली हालात बेहतर रह सकते हैं, लेकिन जज्बाती फैसलों या बेसोचे समझे अखराजात से बचिए। सरमायाकारी सिर्फ तहकीक और मशावरत के बात करें। मोहब्बत और तल्लुकात, यह हफ्ता रिश्तों के लिए नाजुक है। अगर आपने जज्बाती या गुस्से में बात की तो तल्लुकात मुतासिर हो सकते हैं। ज़बान में नरमी और मोहब्बत रखें, क्योंकि आपकी कामयाबी का राज आपकी गुफ्तगू में छुपा हुआ है। रवैया और जहनी कैफियत, आप अक्सर यादों में खो सकते हैं या माजी के जज्बात में बह सकते हैं, लेकिन असल कामयाबी इसी में है कि आप हाल में रहें और फैसले सोच समझ कर करें। जल्दबाजी या इमोशनल रद्दअमल आपको तवील नुकसान दे सकता है। सेहत, अपने जिस्मानी सुकून पर तवज्जो दें। ज्यादा पानी पिएं, वॉक करें और वक्तन फक्तन आराम लाजमी करें। खामोशी और रिचार्ज का वक्फा आपके लिए नहायत फायदेमंद होगा। अहम एहतियाती तदाबीर, जल्दबाजी में फैसले ना करें। गुफ्तगू में सख्ती या तल्खी से बचें। माजी में ज्यादा ना खोएं। आपके लिए मशवरा है, रोजाना वॉक करें ताकि ज़हनी सुकून मिले। अपनी तख्लीकी सलाहियतों को मुस्बत सिमत में इस्तेमाल करें। ज़्यादा पानी और सब्ज़ ग़िज़ाएं खाएं। तन्हाई में मनफी फैसले करने के बजाय दुआ और मुराकबा करें। यह हफ्ता बुर्जोहत वालों के लिए तख्लीक, सब्र और सुकून का है। अगर आपने ज़बान में नरमी और फैसलों में हिकमत अख्तियार की तो कामयाबी आपकी होगी, लेकिन अगर जज्बात या गुस्से में कदम बढ़ाया तो नुकसान हो सकता है। तो नाज़रीन, मजमूई तौर पर देखा जाए तो आपका यह हफ्ता सब्र, सुकून और मौक़ों से भरा हुआ है। अगर आपने जल्दबाजी और जज्बाती फैसलों से परहेज किया, ज़बान में नरमी रखी और अपने काम पर तवज्जो दी, यह हफ्ता आपके लिए कामयाबी, मोहब्बत और नई राहों का दरवाज़ा खोल देगा। लेकिन अगर आपने गुस्सा या लापरवाही दिखाई तो छोटे नुकसान बड़े मसाइल की शक्ल अख्तियार कर सकते हैं। इसलिए मुस्बत रहें, अपनी सेहत और रिश्तों का ख्याल रखें और यकीन रखें कि अल्लाह के हुक्म से यह हफ्ता आपके लिए भलाई और कामयाबी लेकर आएगा। तो प्यारे नाज़रीन, आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन ही हमें हौसला देते हैं ताकि हम सब के लिए मज़ीद अच्छी वीडियोस बना सकें। तो अभी सब्सक्राइब करें और फैमिली का हिस्सा बन जाएं, इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। तो प्यारे नाज़रीन, UMB स्टोक्विड्स की वीडियोस देखने के लिए हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सितारों की रोशनी आप तक पहुंचती रहे और आपको अपनी किस्मत के सितारों का हाल हर हफ्ता सबसे पहले मिले। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाए। कायनात के सारे हर रोज़ नई कहानी सुनाते हैं। आपके लिए हमारी कहानी अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।